नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है आईयूसीएल से रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस के पद पे, उससे रिलेटेड होने वाला। तो हम इसमें पॉइंट पे पूरे डिस्कशन करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अभी मैं आईयूसीएल की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन से रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये एक पीएसयू कंपनी है। तो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसिप अंडर द अप्रेंटिसिप 1961 और ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है पाइपलाइन डिवीजन से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यहाँ पर कुछ कंपनी की प्रोफाइल दिया गया है, चलिए इसमें देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में आईयूसीएल कहा जाता है, ये लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज इन द इंडिया एंड ए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी मेजर काम करती है। अब स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द नेशनल प्रोपोज टू एंगेज अप्रेंटिसशिप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के पद पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। 5 रीजन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन डिवीजन, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन, नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइन, साउथर्न रीजन पाइपलाइन और साउथ ईस्ट रीजन पाइपलाइन। तो इसमें देखेंगे अभी कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाली है। सबसे पहले आप देख सकते हो ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन। तो ये ईस्टर्न रीजन जो है वेस्ट बंगाल से निकली हुई है। इसमें मैकेनिकल, इसमें देख लीजिएगा मैकेनिकल की 13 सीट है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, यूआर की 7 है और इलेक्ट्रिकल की 14 पोस्टें निकली हुई, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की 14 है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 13 पोस्टें निकली है, अकाउंट की 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर से 3 निकली हुई है वेस्ट बंगाल से। अब है बिहार से मैकेनिकल की 10 है, इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्टें हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की 10 पोस्टें हैं, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 1 पोस्ट है, अकाउंट्स की 1 है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट निकली हुई है। असम से देख लीजिएगा, असम से यहाँ पर होने वाली मैकेनिकल की 4 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्टें हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं और असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 1 पोस्ट है, अकाउंट की 1 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। असम सब टोटल से 15 पोस्टें निकली हुई है। उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल के लिए 6 है, इलेक्ट्रिकल की 6 है, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की 6 पोस्टें निकली है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 1 पोस्ट है, अकाउंट की 1 है। अब देखते हैं टोटल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर 20 पोस्टें निकली हुई है। झारखंड में मैकेनिकल के लिए 1 है और इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 है। झारखंड से देखा जाए तो 3 पोस्टें निकली हुई है। वेस्ट रीजन पाइपलाइन से आप देख सकते हो मैकेनिकल गुजरात से मैकेनिकल के लिए 22 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 22 है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 21 है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 7 पोस्टें निकली हुई है, अकाउंट्स की 7 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्टें हैं, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 है। गुजरात से देखा जाए तो सबसे बेस्ट 84 निकली हुई है और राजस्थान में मैकेनिकल के लिए 12 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 12 है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 12 पोस्टें हैं, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 3 पोस्टें निकली हुई है, अकाउंट्स की 2 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट निकली है। राजस्थान से टोटल 43 पोस्टें हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, मैकेनिकल के लिए 3, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 3 और टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 9 पोस्टें निकली हुई है। अब देखते हैं नॉर्दर्न रीजन। अब ये वेस्टर्न रीजन था। नॉर्दर्न रीजन में देखा जाए तो हरियाणा से मैकेनिकल वालों के लिए 13 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 12 निकली है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11 है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 2 है, अकाउंट की 2 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी के लिए 2 निकली है। हरियाणा से टोटल 44 पोस्टें निकली हैं। पंजाब में मैकेनिकल के लिए 5, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 पोस्टें निकली हैं। पंजाब से देखा जाए तो 12 पोस्टें निकली हैं। इसके बाद है दिल्ली से आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए 7 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 पोस्टें हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की 6 पोस्टें निकली हुई है और असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 1 निकली हुई है। तो दिल्ली से देखा जाए तो 25 है। उत्तर प्रदेश से आप देख सकते हो 26 पोस्टें निकली है, झारखंड से 6 है, राजस्थान से 3 पोस्टें निकली है, हिमाचल प्रदेश से 3 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्दर्न
रीजन से 119 पोस्टें हैं। अब साउथ रीजन से आप देख सकते हैं तमिलनाडु से यहाँ पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 8 पोस्टें निकली हैं। तमिलनाडु से टोटल देखा जाए तो 32 पोस्टें हैं। कर्नाटका के लिए 35 है। उड़ीसा में यहाँ 36 पोस्टें निकली हैं। चंडीगढ़ में 6 है। झारखंड में यहाँ पर देखा जाए तो 3 है, तो टोटल 45 है। तो पाइपलाइन डिवीजन से ऑलमोस्ट देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 457 पोस्टें निकली हुई है। अब देखते हैं यहाँ क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए क्या क्या होना चाहिए। यदि आप मैकेनिकल से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। लेटरल एंट्री ऑपरेटर क्लास 12वीं के पास, और यहाँ दिया हुआ है डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। यदि आप इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांच में, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। और नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जो टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इससे रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर, या फिर लेटर एंट्री ऑपरेटर 12th के बाद एडमिटेड एंड सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्स फुल टाइम होना चाहिए। आप इससे रिलेटेड ब्रांच देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इनसे रिलेटेड यदि ब्रांच है आप लोगों के पास तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस में। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस जो असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का है, इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों के पास, फुल टाइम बैचलर डिग्री। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा हुआ है ग्रेजुएशन से, ये भी होना चाहिए कॉमर्स से, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए। और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए मिनिमम 12वीं पास, और एडिशनली कैंडिडेट शुड पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में। अब देखते हैं एज क्राइटेरिया। तो IOCL के लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पर कोई भी अप्रेंटिस हो उसके लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 होता है और मैक्सिमम उसमें 24 रहता है। और आप लोगों की इसमें एज जो कैलकुलेट की जाएगी आप लोगों की 28 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट की जाएगी, और इसमें अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अभी रिलैक्सेशन देखेंगे। इसके पहले देखते हैं कि आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा। आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ 12 महीने का रहता है। 12 महीने कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके यहाँ से आप लोगों को रिलीव कर दिया जाता है। स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा 1961 और 1973 जो रूल बने हुए हैं उनके आधार पर आप लोगों को सैलरी मिलती है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में, और 3 ईयर जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में, और PWD कैंडिडेट जो UR वाले उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और फिर यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है PWD, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो रखा गया है यहाँ पर मेरिट के बेस पे आपका डिग्री डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसकी जो परसेंटेज है उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप IOCL जो पाइपलाइन डिवीजन इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप इसकी मेन साइट पर जाकर ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप देख सकते हो 5 रीजन से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन जिसे ERPL कहा जाता है, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन WRPL, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन NRPL, साउदर्न रीजन पाइपलाइन SRPL, साउदर्न रीजन पाइपलाइन SERPL, ये दिया हुआ है। इसके बाद यदि आप लोगों का नाम मेरिट में आता है फिर आप लोगों को कॉल लेटर के मतलब DB के लिए आप लोगों को कॉल लेटर दिया जाएगा। तो आप फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक करना पड़ेगा, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे या फिर जिसके आधार पे आप लोगों को अप्रेंटिस के पद पर पोस्टिंग दी जा रही, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा प्रिंट आउट बनाकर, और सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, और साथ में फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले जाना है। तो ये आप देख सकते हो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ये सब ले जाना पड़ेगा आप लोगों को। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, केयरफुली से रीड कर लीजिएगा।
और इसकी जो स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप लोगों को कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, ये यहाँ से केयरफुली से देख लीजिएगा आप। जैसे ईस्टर्न रीजन ट्रेनिंग लोकेशन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, जैसे बोंगईगांव असम जो है मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल का है, ये दिया हुआ है। तो आप ये पैनल भी चेक कर सकते हो कि आप लोगों को कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।